तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे श्याम अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह श्याम तो परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का सदैव भला करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस श्याम ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय श्याम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं वह सुरक्षा कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को श्याम स्वयं अपनी गोद में बैठाकर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह खाटू श्याम जी हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा।